Hello guys, good morning. Today we will start chapter number 5th of class 10th. Chapter name is Arithmetic Progression, means AP, Arithmetic Progression. So before we start the chapter, we will discuss about the sequence. तो बच्चों सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है बच्चों. तो सीक्वेंस क्या होती है बच्चों? ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन. बच्चों एक सीक्वेंस क्या होती है? एक फंक्शन होता है बच्चों. वूज सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set of natural number. Sequence is the function whose domain is the set of natural numbers. तो बच्चों ये जो सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन होता है बच्चों जिसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है. जिस टाइप से अगर मैं इसे इस सीक्वेंस को लिखना चाहूँ तो मान लीजिए कि इसके अंदर आप जैसे कि F1, F2, F3 डैश डैश डैश, ठीक है, इस टाइप से एक सीक्वेंस बनती है बच्चों जिसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर भी आपको पता होने चाहिए. नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 1 2 3 4 5 डैश डैश. दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स. इनके अंदर हम रैशनल काउंट नहीं करते बच्चों. सारे के सारे क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स होते हैं ये. 1 2 3 4 5 दीज ऑल आर नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. अभी देखिए इसके अंदर हम देखिए बच्चों सीक्वेंस होती हैं टू टाइप्स की सीक्वेंस होती हैं बच्चों. इसके अंदर फर्स्ट होती है फाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है बच्चों? जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं. जो बच्चों फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया बच्चों आपको कि 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज ए फाइनाइट सीक्वेंस बिकॉज इसका एक क्या है? एंड पॉइंट है. जिस सीक्वेंस का क्या होता है बच्चों? एंड पॉइंट होता है. वो कौन सी होती है? आपकी फाइनाइट सीक्वेंस होती है. और इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है बच्चों? इनफाइनाइट सीक्वेंस having infinite number of elements. जिस सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो सीक्वेंस कौन सी होती है बच्चों? इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है. एग्जाम्पल आपके सामने है जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश. देखो ये सीक्वेंस का कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो इस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं. अभी हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा प्रोग्रेशन. तो बच्चों ये प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस जो किसी एक डेफिनेट रूल को फॉलो करे या ओबे करे उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोग्रेशन बोलते हैं. द सीक्वेंस which obey the finite rule. The sequence which obey the finite rule is called प्रोग्रेशन. तो इस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम बच्चों? प्रोग्रेशन बोलते हैं. तो फाइनाइट रूल्स आप समझ में आ गई बच्चों. देखो एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं. देखो यहाँ पर जैसे कि आपके पास 2 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, 8 11 14. तो यहाँ एक रूल लग रहा है बच्चों. देखिए +3 कर रहे हैं हम, +3 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं. तो ये एक फाइनाइट रूल हो गया कि हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं. इस तरह की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोग्रेशन बोलते हैं. और भी काफ़ी होती हैं. जैसे मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ 1, फिर उसके बाद मैंने ले लिया देखो 2, फिर मैंने क्या ले लिया बच्चों 5, फिर मैंने क्या लिया है
26, फिर मैंने क्या लिया है, इस टाइप से मैंने एक सीक्वेंस बना रखी है आपकी। इसमें क्या है बच्चों, देखो एक रूल क्या लग रहा है, मैंने 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, 2 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, 5 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया। तो इस टाइप से नेक्स्ट आपका जो नंबर आ रहा है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को, ये भी हाँ एक रूल फॉलो हो रहा है, इस तरह की सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो सीक्वेंस जो होती हैं वो आपकी 4 टाइप्स की होती हैं। तो सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन आपका 4 टाइप्स का होता है। देर आर 4 टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, देर आर 4 टाइप ऑफ प्रोग्रेशन का बच्चों 4 टाइप होते हैं। इसके अंदर हमारा क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट आपका कौन सा आता है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड आपका आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड आता है बच्चों आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फोर्थ आता है बच्चों आपका अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपका बच्चों 4th टाइप है। इसके अंदर हमारी 10th क्लास के सिलेबस के अंदर सिर्फ आपको एक ही प्रोग्रेशन पढ़ना है, वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम बच्चों इस प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, क्योंकि ये आपकी सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दी हैं आपकी कि प्रोग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक। जिसके अंदर हम अब पढ़ेंगे कौन से बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसपे हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, चैप्टर है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ए सीक्वेंस, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये भी एक सीक्वेंस है नंबर्स की, इज सेड टू बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन when the difference tn माइनस में tn माइनस 1 is a constant for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो देखिए बच्चों, ये जहां n है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये tn है जो इन दोनों का डिफरेंस है। ये क्या है बच्चों, देखिए जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है और उसकी जो सक्सीडिंग टर्म है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। किसके अंदर होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो अभी मैं इसका आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं कि एपी आपका होता क्या है। एपी आपका इस टाइप से है बच्चों, देखिए मैंने 2 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 11 लिखा, 14 लिखा, 17 लिखा, 20 लिखा। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये एपी के अंदर है। क्यों, क्योंकि देखो ये टीएन, ये नेक्स्ट टर्म है और ये उसकी कौन सी है बच्चों, प्रीसीडिंग टर्म है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, यहाँ इन दोनों में नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 8 है, और ये उसकी प्रीसीडिंग टर्म है। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 3 है, इनका डिफरेंस भी 3 है। ये कांस्टेंट डिफरेंस है बच्चों। कांस्टेंट डिफरेंस मींस जो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये ये डिफरेंस कितना है आपका, 3 है। तो इस तरह की प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1 आपके साथ 1 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 13 आ गया। ये भी क्या है आपके बच्चों, 17 आ गया। ये एक एपी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम फिक्स नंबर, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं हम, जिससे हमारी कौन सी आ रही है बच्चों, सक्सीडिंग टर्म आ रही है। देखिए 4 ऐड किया 5 आया, 4 ऐड किया 9 आया, मीन्स ये नंबर आपका फिक्स है बच्चों, कांस्टेंट है ये नंबर। तो जहां कांस्टेंट नंबर हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म का और उसकी प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। 5 और 1 का डिफरेंस 4, 9 में से 5 माइनस करें 4, 13 में से 9 माइनस करें 4, 17 में से 13 माइनस करें 4। ये नंबर क्या है आपका बच्चों, कांस्टेंट है। तो
इस तरह की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो इट मीन्स आपके पास जो यहाँ पर ये आपका एपी के अंदर है, तो यहाँ यही हमने बच्चों ध्यान से देखना है कि एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। अब देखना, अब हमारे पास क्या है, जो ये फिक्स नंबर है, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, इस फिक्स नंबर को बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स नंबर होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिक्स नंबर होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है। ये कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर लो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर लो। क्यों, क्योंकि ये नंबर जो डिफरेंस होता है वो बच्चों कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। इससे हमारा क्या निकल जाता है, डी निकल जाता है। अगर मैं एक एपी लिखूं, अगर हमारे पास मैं एक एपी लिखूं जैसे A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN, ये हमारे पास क्या है, टोटल n टर्म्स हैं। अगर मुझे d निकालना हो तो d हमारे पास होगा A2 माइनस में A1, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, या फिर A3 माइनस में A2, या फिर A4 माइनस में A3। इससे आपका क्या निकलेगा बच्चों, d निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट ही आना है आपका। इसी टाइप से अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और डी मालूम है तो एक एपी भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आपने लिखी, उसके बाद डी ऐड करते जाओ, ए प्लस डी आ जाएगा। इसके अंदर फिर डी ऐड करोगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, इसके अंदर फिर डी ऐड करोगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा, और इस तरह से आपका लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। तो आप इस टाइप से भी एक एपी लिख सकते हैं। ए, अगर ए और डी दोनों पता है आपको, ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, दोनों पता है, तो ए के अंदर डी ऐड कर दिया, सेकेंड टर्म आ जाएगी। ए के अंदर डी को डबल किया, ऐड किया तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 3d कर देंगे प्लस ए तो आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी। इस तरह से आपकी nth टर्म आ जाएगी। तो an आपकी कौन सी हो गई, an आपकी कौन सी होगी बच्चों, an हो गई आपकी a प्लस n माइनस 1d। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिससे आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि n की पोजीशन पे आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही टर्म आपकी निकल के आ जाएगी। बस आपको क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, और n के अंदर आप n जो आपने टर्म्स निकालनी है वो यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया किसी भी टर्म को निकालने का। और ये जो an होती है, आप इस an को अगर वो किसी की लास्ट टर्म है तो आप किससे डिनोट कर सकते हो, इसको l से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे an को क्या लिया है, उसकी लास्ट टर्म लिया है। तो हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इसको l से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी हम बच्चों इस टाइप से मैंने आपको ये जनरल फॉर्मूला बता दिया है किसी भी टर्म्स को निकालने का। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 करेंगे, जिसके अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस के ऊपर हैं। तो ध्यान देके अपनी बुक लेके बैठ जाइएगा एनसीईआरटी की, जिसके पास जिन जिन बच्चों के पास है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट क्या है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो देखिए टैक्सी फेयर है जो है, फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है बच्चों, 15 रुपीज है। उसी टाइप से कम क्या है कि जो ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो फेयर ऑफ टैक्सी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना है बच्चों, आपका 8 रुपीज है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपीज देने पड़ेंगे। फिर अगर आगे 1-1 किलोमीटर जाएंगे, मान लो हमने फर्स्ट सेकंड 2 किलोमीटर जाना है तो हमें 8 रुपीज और देने हैं। अगर हमने 3 किलोमीटर जाना है तो हमें फिर 8 रुपीज देने हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक एपी बन जाएगी। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है बच्चों आपका 15 रुपीज, फिर 8 ऐड कर दिया 23, फिर क्या ऐड हुआ 8 ऐड हुआ। इस तरह से क्या ऐड हो रहा है बच्चों, 8 ऐड हो रहा है, बार बार 8 ऐड हो रहा है। तो 8 क्या है, यहाँ पे एक फिक्स नंबर है जो क्या है आपका डी है। तो इसका मतलब ये किस में है, एपी के अंदर है। तो आपको बताना है क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। हाँ यस, ये क्या है आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी टाइप से आपका इसी टाइप से आप इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को क्या कर सकते हो बच्चों, ट्राई करके देख सकते हो कि कौन कौन सी एपी बन रही है और कौन कौन सी एपी नहीं बन रही है। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो देखिए बहुत आसान सा है,
ए आपको गिवन है 10, डी आपको गिवन है 10, आपको कितनी टर्म लिखनी है? 4 टर्म लिखनी है। बहुत इजी वे से मैंने आपको पीछे बताया था। फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो तो सेकंड आ जाएगी, फिर 2d ऐड कर दो तो थर्ड आ जाएगी, और 3d ऐड कर दो तो फर्स्ट टर्म के अंदर 3d ऐड कर दोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। बस फाइंड कर लीजिए बच्चों, ए आपके पास 10 आ गया, आपको सेकंड टर्म निकालनी है। ये फर्स्ट टर्म आ गई आपकी a1 या a की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a2 आपकी क्या आ जाएगी? a2 कौन सी आ जाएगी? a प्लस डी, तो 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपका? 20। फिर आपकी a3 कौन सी आ जाएगी? थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a कितना है? 10 है, 2d कितना है? 10 है, तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आ जाएगा। इसी टाइप से आपकी कौन सी आ जाएगी? फोर्थ टर्म आ जाएगी। फोर्थ टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों? a प्लस 3d। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो अगर आपको जल्दी देखना है तो देखो, फोर्थ टर्म निकाल रहे हो 3d ऐड हो रहा है, थर्ड निकाल रहे हो 2d ऐड हो रहा है, फर्स्ट निकाल रहे हो ओनली d ऐड हो रहा है। तो ध्यान रखना आपको एक कम करके d ऐड कर देना है। ओके, तो a प्लस 3d, तो a कितना है आपका? 10 है, 3d कितना है? 10 है, तो 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 40। तो इस टाइप से ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन में यही पूछा गया है, आपको 4 टर्म्स फाइंड करनी है। यू कैन फाइंड दिस। नाउ थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों? फाइंड द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो भाई बात आ गई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको एपीज दे रखी हैं, एपी दे रखी हैं, तो समझ जाओ कि कोई ना कोई फिक्स नंबर ऐड हुआ है, और हुआ है वही आपका क्या है? डी है। तो आपको फर्स्ट एपी लिखिए 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश। तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो आपको डायरेक्ट दिख रही है, ए कितना है आपके पास? 3। डी कैसे फाइंड करना बताया था? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड में से 1 में से 3 माइनस कर दो, तो 1 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -2। आप थर्ड में से सेकंड भी माइनस कर सकते हो, सेम आएगा, कितना आएगा आपका? -2। तो A3 आ गया और डी कितना आ गया आपका? -2 आ गया। तो इस टाइप से आप थर्ड क्वेश्चन बच्चों इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अभी आपको चेक करनी है कि कौन कौन सी एपीज हैं या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो उनका कॉमन डिफरेंस डी लिखना है आपको, और उसकी 3 मोर टर्म्स और लिखनी है। तो आपको चेक करना बहुत आसान है, मैंने बताया था। अगर एक फिक्स नंबर लगातार ऐड हो रहा है तो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो आप वैसे आप एक बार जनरली चेक कर लीजिए, 2 ऐड करके 4 आ रहा है, फिर 4 में मैंने क्या ऐड किया है? 4 ऐड किया तो 8 आया है, 4 के अंदर 8 के अंदर मैंने क्या ऐड किया? 8 ऐड किया है तो 16 आया है। तो देखो एक फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार 2 ऐड हो रहा है, एक बार 4 ऐड हो रहा है, एक बार 8 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये एपी तो नहीं है। लेकिन आप लिखोगे कैसे? आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करनी है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। इसी टाइप से थर्ड में से आपको सेकंड माइनस करनी है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। इसी टाइप से आपको फोर्थ में से थर्ड माइनस करनी है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा। तो देयर डिफरेंस ऑफ preceding terms, difference of preceding terms and succeeding terms, दोनों का डिफरेंस जो है preceding terms and succeeding terms आर नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे preceding terms का और succeeding terms दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये एक एपी आपकी नहीं है। यहाँ preceding एंड succeeding टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बच्चों कांस्टेंट नहीं है, तो आपका ये एक एपी नहीं है। एपी में आपको नेक्स्ट जो मोर टर्म्स लिखनी है वो तभी लिखनी है, 3 टर्म्स जो आपको लिखनी है वो तभी लिखनी है जब वो किस में हो? एक एपी में हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, इसका देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? आपको क्या दे रखी है? एक सीक्वेंस दे रखी है 2 5/2 3 7/2, ये आपकी सॉरी एक लिस्ट दे रखी है। तो देखिए इसके अंदर आपको 5/2 में से क्या माइनस करना है? 2 माइनस करना है, चेक करेंगे। 3 में से क्या माइनस करना है? 5/2 माइनस करना है, देखेंगे कितना आएगा। 7/2 में से क्या माइनस करना है? 3 माइनस करना है, तो कीजिए माइनस। सिंपल सी बात है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 5 तो लिखेंगे, माइनस में 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना? 4, डिवाइड में 2 रहेगा। इसी टाइप से इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2 की डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 6, -5 डिवाइड में 2 रहेगा। यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी 3 से, कितना हो जाएगा? 6, पहले 7 लिखेंगे, -6 डिवाइड में कितना? 2। तो देखिए कितना बचता है?
5 में से 4 माइनस करेंगे 1/2, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/2, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1/2। तो यहाँ देखिए बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हुआ है और डिफरेंस भी क्या है, एक फिक्स नंबर आया। तो आप लिख देंगे देयर डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। देखिए प्रीसीडिंग जो फर्स्ट टर्म और सक्सीडिंग जो उसको फॉलो करती जाए वो सारी की सारी सेकेंड टर्म। ये प्रीसीडिंग हो गई, ये सक्सीडिंग, ये प्रीसीडिंग, ये सक्सीडिंग, ये प्रीसीडिंग, ये सक्सीडिंग, जो बाद में आती जाती हैं वो सक्सीडिंग होगी। तो प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म्स आर कांस्टेंट। तो यहां जो डिफरेंस है वो बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। सो इट इज एन एपी। तो ये क्या है, आपकी एक एपी है। अब इसको आपके क्या लिखनी है, 3 मोर टर्म्स। अब इसकी 3 टर्म्स और लिखनी है आपको। तो देखो लास्ट टर्म आपको क्या पता थी, 7/2। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट टर्म लिखनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, जो आपका कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ 1/2 ऐड हुआ होगा, तो यहाँ 1/2 ऐड कर दो आप, क्योंकि आपको तो डी ऐड करना है ना। तो 7/2 के अंदर ये 4 टर्म्स थी, ये आपकी 5th टर्म है आपकी, तो इसके अंदर 1/2 ऐड कर दो। 6th टर्म जो आएगा, देखिए कितना आएगा। अब आपके दोनों के डिवाइड में कितना है, 2 है, दोनों के डिवाइड में सेम है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ये। 7 1 8, डिवाइड में 2 रहेगा, कितना आ जाएगा आपका 4। अब आपको 6th टर्म लिखनी है, तो इस 4 के अंदर मीन्स 5th टर्म के अंदर डी ऐड कर दो। तो 5th क्या आई आपकी 4, इसके अंदर क्या ऐड करना है आपको 1/2। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने बताया है 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 आ जाएगा, डिवाइड में 2 रहेगा। तो 8 and 1 9/2, ये आ जाएगा आपका। अब 9/2 के अंदर फिर अगर आपको 7th टर्म और निकालनी है, क्योंकि 3 टर्म बोला है उसने, तो 9/2 के अंदर 1/2 और ऐड कर दो। तो 9 and 1 10। अब क्योंकि दोनों के डिवाइड में सेम नंबर है, तो सेम नंबर है, तो 9 and 1 10 डिवाइड में 2, तो कितना हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से आप 3 मोर टर्म्स और फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका सॉल्यूशन उनका करवा देंगे। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे। तब तक के लिए आप इनको खुद ट्राई करें और अच्छे से मेहनत करें बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।